देखिए, जिस तरीका से ना भारत सरकार की फेलियर है ये, और भारत सरकार मतलब क्या कर रही है, इसमें भारत सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। क्योंकि आप बताइए कि ये पैसा आया कहाँ से और किसका पैसा था। इस चीज़ का आज 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर होने को आ रहा, और इसका पता नहीं चला कि हाँ ये पैसा आया कहाँ से। तो उनका रिज़ाइन हो रहा है, इस्तीफा हो रहा है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है ना, देखिए न्याय जो बोलते हैं ना, न्याय किस तरीक़ा से काम करता है कि न्याय ही अन्याय वाला काम कर रहा है। अब बताइए किस तरीक़ा से इन्होंने जाकर इस्तीफा दिए राष्ट्रपति को। अब बताइए ये यहाँ तक कि जांच इंक्वायरी नहीं हुआ कि वो पैसा आया कहाँ से, किसका पैसा था, उनका था या किसी और का पैसा था, और उसके बाद जाके इस्तीफा दे रहे 1 साल के बाद। लेकिन वही लगातार कह रहे हैं, जो अगर हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, हमारे घर में नोट जला हुआ मिला है, तो हम तो इसमें पूरी तरह से फंसे हुए नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मुझे फंसाया गया। नहीं, मुझे एक बात बताइए, फंसाया गया, इनको कौन फंसाया? फंसाया अगर है तो कौन फंसाया, ये चीज़ तो आप साबित कीजिए ना। आप तो जज थे ना, आप जज हैं, आपको इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं कहीं से आ रहा है कि हाँ आपको कौन फंसाया, तो आप रिज़ाइन क्यों दिए? आप उसके लिए लड़ना चाहिए था ना आपको। आप लड़िए भाई कि हाँ एक जज को किस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से फंसाने वाला काम किया जा रहा है, और हमें हमारे घर में कोई पैसा रख दिया वहाँ पे, या किसी ने करवाया, ये कांड कराया कि हाँ भाई उसको फंसाना, उस जज को उसके घर में ले जाके पैसा रख दो। तो ये कौन किया है? इस चीज़ का तो आपको उजागर करना था, और आप ही इस्तीफा दे के बैठ रहे हैं। लेकिन ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा है। नहीं, तो वही सोचिए ना, राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। आप किस तरीके से राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं? आपको सबसे पहले देखिए, आप क्या बोल रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, तो कौन फंसा कौन रहा, इसका उजागर कौन करता? हम आम जनता करेंगे। जिस तरीक़ा से जनता के मन में किस तरीक़ा से विश्वासघात वाला बात आवाज़ आ रहा है कि बोलिए एक जज के घर में इतना सारा पैसा जो जला हुआ मिल रहा है, और किस तरीक़ा से वो बोलते कि हमारे घर में रखा गया। वहाँ पे किस तरीक़ा से आपने जब पैसा जला था 1 साल पहले, तो क्या आवाज़ सुनने में आया था कि नहीं ये क्या हुआ है ना कि हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा, फंसाने के लिए, और वहाँ पे इस तरीक़े से रखवाया गया। जब फायर ब्रिगेड वाले लोग ने वीडियो फोटो बनाए, तो वो सब वीडियो फोटो तक को यहाँ तक के बंद कराया जा रहा, ब्लॉक कराया जा रहा था। उस वक्त ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। जो इसके बाद इसके खिलाफ जो है कई तरीके की कानून पारित किया गया था संसद भवन के अंदर में, और विश्वास प्रस्ताव की बातें हो रही थी हटाने के लिए। नहीं देखिए, ये सब क्या हो रहा ना, ये क्या ना, इसमें मुझे तो लग रहा है जहाँ तक कि ये भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर नहीं है, ये हो सकता है भाई जज हैं, जज साहब किसको क्या कर रहे हैं, किसको पता चल रहा है? जज के पास कौन सुबह कर सकता है कि हाँ हम आप पे शक कर सकते हैं? तो ये भारत सरकार का कुछ होगा कि भाई यहाँ वहाँ लेन देन वाला काम होगा। आप बताइए, सांसद में जिस तरीक़े से पार्लियामेंट में इसके लिए इनका प्रस्ताव आने वाला था, इनको निलंबित करने का जी बात हो रहा था, ये सब चीज़ से सब कोई दूर हट गए, हर कुछ खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में भी वही बात हुआ, कोई इस पर न्याय जांच नहीं बैठाला गया। आज तक न्याय क्यों नहीं हो रहा है, जांच क्यों नहीं हो रहा? इतने दिनों से बचा कौन रहा था? बचा कौन रहा है? इनको हो सकता है भारत सरकार की तरफ से इनको कोई मैसेज मिला होगा कि इस तरीके से आप चुप रहो, और आज देख लीजिए क्या हो रहा कि वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिज़ाइन देकर गए हैं। अब बताइए किस तरीके से हमारे देश में ना जिस तरीके से हमारे देश में न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या हमारे देश में मीडिया, कोई भी स्वतंत्र तरीक़े से अपना काम कर रहा है। आप बताइए क्या हाल है? मीडिया कहाँ गए? वो मीडिया जो बहुत उड़ती है, हवा में उड़ाती है कि हाँ मोदी जी ने ये कर दिया, 56 इंच का सीने वाले ने, तो 56 इंच के सीना वाले ने एक जज का, जो भारत सरकार, वो तो इंक्वायरी करवा सकती थी ना, कर सकती थी ना कि हाँ इसका पैसा कहाँ से आया, कौन सा ब्लैक मनी है, इसको कौन फंडिंग किया, पाकिस्तान किया, चीन किया, कौन किया, इसका कौन किया? मामलों को लेकर के जो है अमित शाह जी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे थे पहले दिन से। अरे देखिए, ये लोग क्या है ना, एक्शन मूड का बात कर रहे हैं आप। ये लोग एक्शन मूड खाली जनता को भ्रमित करने के लिए। आपको शक है अमित शाह जी क्या है, वो उनका क्या बात कर रहे हैं? वो तड़ी पार आदमी है, और वो खुद क्या बताएंगे, उनके ऊपर शक करने वाला बात कर रहे हैं। वो लोग ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, वैसे लोगों को बढ़ावा देकर आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए अमित शाह क्या है, जस्टिस लोहिया का क्या हुआ कांड, क्या मैटर है, आज तक पता चला? तो ये सब अब ये इस्तीफा दे दिया, तो अब इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए यशवंत वर्मा जी। कौन करेगा बताइए? उत्तर होनी चाहिए ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये पैसा सबसे पहले तो देखिए हमारे देश की जनता को जानना चाहिए कि ये पैसा था किसका।